फॉर जस्टिस, यंग इंडिया फॉर जस्टिस। मिलिट्री में था। गुजरात के हिंदू मुस्लिम दंगों में मेरी तैनाती थी। किसी घर में एक मुस्लिम परिवार, माँ बाप और 13 साल की बच्ची फंसे हुए थे। यह बात कट्टर हिंदूवादी संगठन को पता चल गई। मेरे पहुंचने पर मुस्लिम परिवार को लगा कि मैं उन्हें वहां मारने आया हूं। बड़ी मुश्किल से उन्हें तसल्ली हुई। तभी शाम को हिंदुत्व का झंडा लेकर एक भीड़ तलवार, बंदूक और पेट्रोल बम लेकर पहुंची। 24 घंटे मैं अकेला लड़ता रहा। 2 गोली खाई, 7 लोग मेरे हाथों से मारे गए, लेकिन उस परिवार को कुछ नहीं होने दिया। जो रिलीजन वाला कॉलम होता है ना, उसमें हम कैप्स में हिंदू नहीं इंडियन लिखते हैं। ये सुपर हिट फिल्म बेबी का डायलॉग था। इसमें हिंदुओं को कट्टर धार्मिक उन्मादी दिखाया गया, हिंदुत्व के झंडों को दंगों का प्रतीक दिखाया गया, मुस्लिम माइनॉरिटी अपीजमेंट और सबसे बड़ा हिंदू होना ही अपने आप में एक संसार बताया गया। ऐसे ही एक मूवी आई थी पीके, उसमें हिंदुओं के भगवान और पूजा पद्धति का खुलेआम मजाक उड़ाया गया। एक और फिल्म आई थी ओ माई गॉड, हिंदुओं के मंदिर, श्रद्धा और आस्था, हंस रहे थे लोग। आश्रम, संत, बाबा, महात्मा मानो इनका काम ही बच्ची और औरतों का रेप करना हो। हिंदू चुप रहा, बल्कि उल्टा अपने पैसों से टिकट खरीदकर अपनी बेइज्जती को देखने गया। एक और पिक्चर थी खिलाड़ी 786। पता करना जरा कितनी FIR हुई थी। माई नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। फिर मुल्क, अगर आप मेरी दाढ़ी और ओसामा बिन लादेन की दाढ़ी में फर्क नहीं कर सकते तो फिर भी मुझे हक है अपनी सुन्नत निभाने का। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। हिंदू अच्छे से इंटॉलरेंट कम्युनल बनाए जा रहे थे, लेकिन अचानक से फिर बीच में कश्मीर फाइल्स आ गई। 19 जनवरी 1990 की रात कश्मीर में हिंदुओं के साथ क्या हुआ यह जानना इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि इस देश में घटनाएं केवल वो महत्वपूर्ण है जो माइनॉरिटी या मुस्लिम के साथ हुई हो, और इतिहास केवल उतना आवश्यक जो केवल अंग्रेजों तक सीमित हो। चुप, बिल्कुल चुप। अगर हिंदुओं के विषय में कुछ बोला, बंटवारे के बाद बड़ी मुश्किल से ये घाव भरे हैं। अगर इस देश को फिर से सच दिखाया गया, वो मजबूत भाईचारा हिल जाएगा। अमेरिका ने जापान के ऊपर परमाणु बम गिराया था और आज जापान की सुरक्षा अमेरिका करता है। जर्मनी ने ज्यूज लोगों के साथ क्या करा यह दुनिया जानती है, और आज इजराइल और जर्मनी एक अच्छे दोस्त है। जब अंग्रेज भारत से गए तो आधी आबादी का शरीर कंकाल बना हुआ था, और आज यहाँ लोग छुट्टी मनाने लंदन जाते हैं। सच बताने से नहीं, बल्कि झूठ बोलने से, बार बार झूठ बोलने से और सच छुपाने से दूरियां और नफरत पैदा होती है। और आप किसके भड़कने और भावनाओं की बात कर रहे हैं? हिंदुओं के? मालिक, यहाँ हिंदू सोया हुआ है पिछले 70 सालों से। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कश्मीरी हिंदू मरे या हर्षा या किशन या लवन्या या रुपेश या साधु। बस एक सच पहली बार बड़े पर्दे पर दिखाया, सारा सेकुलरिज्म बाहर आ गया, सारा भाईचारा हिल गया। झेला नहीं जा रहा सच को। कश्मीर फाइल्स हमारा घमंड, अहंकार या नफरत नहीं है। ये वो दर्द है, ये वो सच है जो हर एक हिंदू चिल्ला चिल्ला कर हर उस लिबरांडो को सुनाना चाहता है जो सेकुलरिज्म की पट्टी बांधे अपने पतन की ओर है। अगर सनातनी हिंदू हो तो एक बात के गांठ बांध लो, जो नेता, बुद्धिजीवी, फिल्म स्टार या पॉलिटिशियन या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आपके सच को सपोर्ट नहीं करता। रेल बांध दो हर किसी की। इस देश को पता होना चाहिए कि अगर सोया हुआ हिंदू इन्हें इतना फेमस कर सकता है तो जागा हुआ क्या करेगा। एक बात जो कश्मीर फाइल्स ने लोगों के दिलों में बसा दी है, वो है हिंदू एकता। मैंने पहली बार उन लोगों की आंखों में चमक, एक स्वाभिमान देखा है जो कभी जय श्री राम बोलने में शर्माते थे, तिलक को सांप्रदायिक और भगवे को आतंकवाद समझते थे। धन्यवाद करो कि कश्मीर फाइल्स ने सच मात्र को केवल छुआ है। अगर गलती से पूरा सच दिखा देते, मास जेनोसाइड, सरकार का रोल, हुर्रियत का किरदार, मंदिरों को टूटना, बच्चियों के रेप, शरणार्थी कैंप की दुर्दशा, आप इस देश में वो क्रांति देखते कि पाकिस्तान चहेते नेता और डबली बजाकर आजादी मांगने वाले ढूंढे नहीं दिखाई देते। एक बात जो हम हिंदुओं को कश्मीर फाइल से सीखनी है कि हमें अपने बच्चों को अपना इतिहास, अपनी कहानी बतानी होगी। अगर हम नहीं बताएंगे तो कल कोई और बताएगा, और इस दिन हमारे बच्चे हमारे मुंह पर हमें गलत, सांप्रदायिक और झूठा बताएंगे। रलीब गलीब जलीब हिंदुओं को खत्म करोगे। राम कृष्ण ब्रह्मा महेश हम महावीर से बुद्ध बने, ददीची जैसे ज्ञानी थे हम दुर्वासा से खुद बने, और नहीं बुझी अपनी ज्वाला बुझ गए बुझाने वाले, नहीं मिटी अपनी हस्ती
और मिट गए मिटाने वाले। आज के बाद बल्कि अभी से इस देश में कोई हिंदू पलायन नहीं करेगा। जो कमजोर है वो मजबूत बनेगा और जो मजबूत है वो दहाड़ेगा। और हाँ, मैं वही हिंदू हूँ जिसे आप पूछ रहे थे कि हिंदुस्तान क्या तेरे बाप का है। मैं माफ़ी चाहता हूँ फिर से लेट आने के लिए, लेकिन यकीन करें आगे बहुत कुछ और बहुत तगड़ा आने वाला है। आपका मेरे ऊपर यह विश्वास, आपकी यह सपोर्ट मैं शब्दों में धन्यवाद नहीं कर सकता, लेकिन विश्वास दिला सकता हूँ कि हिंदू जागृति की यह शंखनाद अब और जोर से गूंजने वाली है।